अकबर की सबसे खौफनाक जिद, सोने का अंडा देने वाला कौआ। अकबर बीरबल की अनसुनी कहानी। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन कुछ अलग ही माहौल में डूबा हुआ था। संगमरमर के खंभों के बीच खड़े सिपाही सामान्य से अधिक सतर्क दिख रहे थे। दरबारियों के चेहरों पर मुस्कान कम और बेचैनी अधिक थी। कारण था बादशाह अकबर की एक अजीब और खौफनाक जिद। अकबर महान था, न्यायप्रिय था, लेकिन कभी कभी उसकी जिज्ञासा और जिद पूरे साम्राज्य को हिला देती थी। एक रहस्यमयी खबर। उस दिन सुबह ही एक गुप्तचर दौड़ता हुआ दरबार में पहुंचा। उसके हाथ में एक कपड़े में लिपटी हुई चीज थी। जहां पनाह की जय हो। कहो, क्या खबर है? अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा। गुप्तचर ने कपड़ा खोला। अंदर एक चमचमाता हुआ सोने का अंडा था। पूरा दरबार सन्न रह गया। ये सोने का अंडा? हां, जहां पनाह, ये अंडा किसी राजा का नहीं, किसी खजाने का नहीं, बल्कि एक कौए का है। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। कौआ और सोने का अंडा, ये कैसे संभव है? अकबर की आंखों में चमक आ गई। वही चमक जो तब आती थी जब उसकी कोई जिद जन्म लेती थी। कौआ जो सोना देता था। गुप्तचर ने बताया कि साम्राज्य के दूर दराज गांव कंचनपुर में एक बूढ़ा लकड़हारा रहता है। उसके पास एक कौआ है जो हर पूर्णिमा की रात सोने का अंडा देता है। उसी अंडे से वो बूढ़ा अपना जीवन चला रहा था। अकबर ने बिना देर किए हुक्म सुना दिया, वो कौआ मुझे चाहिए। बीरबल, जो अब तक चुप था, आगे आया। जहां पनाह, अगर वो सच है भी, तो प्रकृति के ऐसे चमत्कार को जबरदस्ती छीनना उचित नहीं। अकबर ने तीखी नजर से देखा। बीरबल, मैं सिर्फ देखना चाहता हूं कि क्या सच में ऐसा कोई कौआ है। अगर है तो वो शाही संपत्ति होगा। यही थी अकबर की जिद, हर अद्भुत चीज पर अधिकार। कंचनपुर की यात्रा। अकबर ने सैनिकों का दस्ता भेजा। बूढ़े लकड़हारे को दरबार में लाया गया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में डर था। क्या तुम्हारे पास ऐसा कौआ है जो सोने का अंडा देता है? अकबर ने पूछा। लकड़हारा बोला, जहां पनाह, वो कौआ मेरी मां की आखिरी निशानी है। वो किसी लालच से नहीं, सिर्फ जरूरत भर ही अंडा देता है। अकबर ने आदेश दिया, कौआ दरबार में लाया जाए। दरबार में कौए की परीक्षा। काले पंखों वाला वो साधारण सा कौआ दरबार में बैठा था। अकबर ने हुक्म दिया, आज ही सोने का अंडा देगा। बीरबल ने टोका, जहां पनाह, कहा गया है कि वो केवल पूर्णिमा की रात देता है। अकबर का स्वर कठोर हो गया। अगर ये सच है तो ये अभी देगा। अगर नहीं दिया तो इसे झूठ माना जाएगा। पूरा दरबार सांस रोके खड़ा था। कौआ शांत बैठा रहा। समय बीतता गया, कोई अंडा नहीं। अकबर क्रोधित हो उठा। इसका मतलब ये सब धोखा है। अकबर की खौफनाक जिद। अकबर की जिद अब खतरनाक रूप ले चुकी थी। उसने हुक्म दिया, अगर एक अंडा नहीं देता तो देखेंगे इसके अंदर कितने अंडे हैं। दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने तुरंत विरोध किया, जहां पनाह, ये अन्याय है। लालच में आकर आप एक निर्दोष जीव की बलि लेना चाहते हैं। लेकिन अकबर सुनने को तैयार नहीं था। बीरबल की बुद्धि। बीरबल जानता था कि सीधे विरोध से कुछ नहीं होगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं एक छोटा सा प्रयोग करना चाहता हूं। कहो। बीरबल ने आदेश दिया कि एक सोने की मुर्गी बनाई जाए, बिल्कुल वैसी ही जैसी सोने का अंडा देती है। फिर बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, अगर ये कौआ रोज सोना दे सकता है तो ये मुर्गी भी दे सकती है। क्यों न इसे काट कर देखा जाए? अकबर चौंका। नहीं, ये तो शाही मुर्गी है। बीरबल मुस्कुराया, तो जहां पनाह, कौआ भी तो प्रकृति की शाही रचना है, सच्चाई का आईना। बीरबल ने आगे कहा, लालच ने ही उस लकड़हारे को गरीब रखा और लालच ही आपको अंधा कर रहा है। अगर आपने कौए को मार दिया तो आपको एक भी सोने का अंडा नहीं मिलेगा।
दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की आंखों में पछतावा उतर आया। अकबर का पश्चाताप। अकबर ने धीरे से कहा, मैं अपनी जिद में बहुत आगे बढ़ गया था। उसने लकड़हारे से माफी मांगी, कौए को लौटा दिया और हुक्म दिया कि लकड़हारे को पर्याप्त धन दिया जाए ताकि उसे फिर कभी लालच में न जीना पड़े। कहानी की सीख। बीरबल ने अंत में कहा, जहांपनाह, जो रोज थोड़ा देता है वही जीवन भर देता है। जो लालच में सब चाहता है वो सब खो देता है। अकबर ने स्वीकार किया, आज अगर बीरबल न होता तो मेरी जिद मुझे सबसे खौफनाक अपराधी बना देती। नैतिक शिक्षा। मोरल। लालच बुद्धि को नष्ट कर देता है। प्रकृति के चमत्कार पर जोर नहीं चलाया जा सकता। जिद अगर विवेक से बड़ी हो जाए तो वो विनाश बन जाती है। अकबर, बीरबल की सबसे कठिन परीक्षा, जहां बुद्धि झुकी नहीं और सत्ता को सच का आईना दिखा। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन असामान्य रूप से शांत था। आमतौर पर जहां हंसी, बहस और कविताओं की गूंज रहती थी, वहां आज एक अजीब सी गंभीरता छाई हुई थी। संगमरमर के विशाल स्तंभों के बीच बैठे दरबारी एक दूसरे की ओर देख रहे थे, मानो किसी अनहोनी की आशंका हो। उस सन्नाटे के बीच शाही नगाड़ों की आवाज गूंजी। बादशाह अकबर पधार रहे हैं। अकबर अपने सिंहासन पर आकर बैठे। चेहरे पर वही शाही तेज था, लेकिन आंखों में आज कुछ अलग था। एक गहरी उलझन, एक अदृश्य क्रोध। बीरबल, जो अकबर के सबसे विश्वसनीय नवरत्नों में से एक था, तुरंत समझ गया कि आज दरबार में कोई साधारण बात नहीं होने वाली। अकबर का प्रश्न। अकबर ने दरबार पर नजर डाली और गहरी आवाज में बोले, आज मैं तुम सबके सामने एक सवाल रखता हूं। ऐसा सवाल जिसका उत्तर सिर्फ बुद्धि से नहीं बल्कि सच्चाई और साहस से दिया जा सकता है। दरबारियों ने सिर झुका लिए। अगर कोई व्यक्ति बहुत शक्तिशाली हो जाए, इतना शक्तिशाली कि कानून भी उसके सामने कमजोर पड़ जाए, तो उसे कौन रोकेगा? दरबार में खामोशी छा गई। कोई मंत्री बोला, जहांपनाह, ऐसे व्यक्ति को केवल राजा ही रोक सकता है। दूसरा बोला, धर्म और ईश्वर उसे रोकेंगे। अकबर सब सुनते रहे पर संतुष्ट नहीं हुए। फिर उनकी नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल का उत्तर। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, शक्तिशाली को केवल एक चीज रोक सकती है, उसकी अंतरात्मा। और अगर अंतरात्मा मर जाए तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता, चाहे वह राजा ही क्यों न हो। यह सुनकर दरबार सन्न रह गया। अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर हल्की मुस्कान आई। तो बीरबल, क्या तुम मानते हो कि राजा भी गलत हो सकता है? बीरबल ने सिर झुकाया। जहांपनाह, राजा इंसान होता है और इंसान से भूल होना असंभव नहीं। अकबर की परीक्षा। अकबर ने उसी क्षण एक अजीब आदेश दिया, आज से एक सप्ताह तक मैं एक साधारण नागरिक बनकर शहर में रहूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि मेरी गैर मौजूदगी में न्याय जीवित रहता है या नहीं। और बीरबल, तुम्हें एक काम सौंपा जाता है। आज्ञा दीजिए, अगर उस सप्ताह में कोई ऐसा निर्णय हो जो अन्यायपूर्ण हो, चाहे वो मेरे नाम पर ही क्यों न लिया गया हो, तो तुम्हें उसका विरोध करना होगा, भले ही वो निर्णय मैं स्वयं लेकर आऊं। दरबारियों की सांसें अटक गई। ये आदेश आसान नहीं था। शहर में अन्याय। तीसरे ही दिन एक गरीब किसान दरबार पहुंचा। उसका नाम था हरिदास। वो रोते हुए बोला, महाराज, मेरी जमीन पर एक सामंत ने कब्जा कर लिया है। उसने कहा कि ये आदेश बादशाह का है। दरबार में अकबर मौजूद नहीं थे, पर उनका नाम था। मंत्री बोले, अगर आदेश शाही है तो हम कुछ नहीं कर सकते। बीरबल ने किसान से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? किसान ने कांपते हाथों से एक मुहर लगी चिट्ठी दिखाई। मुहर बिल्कुल शाही थी। बीरबल की दुविधा। बीरबल समझ गया कि यह शाही शक्ति का दुरुपयोग है, पर सवाल यह था, क्या यह सच में अकबर का आदेश था? उसने निर्णय टाल दिया और जांच शुरू की।
सच का खुलासा। बीरबल ने पता लगाया कि एक ऊंचे पद का अधिकारी अकबर की अनुपस्थिति में शाही मुहर का गलत इस्तेमाल कर रहा था। वो जानता था कि कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। बीरबल ने उसे दरबार में बुलवाया। अधिकारी बोला, "यह सब बादशाह के हुक्म से हुआ है।" बीरबल ने शांत स्वर में कहा, "तो फिर वही बादशाह इस फैसले का न्याय करेंगे।" अकबर की वापसी। 7वें दिन अकबर दरबार में लौटे। बीरबल ने पूरी घटना विस्तार से सुनाई। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। "उस अधिकारी को बुलाओ।" जब अधिकारी आया, अकबर ने एक ही प्रश्न किया, "क्या तुमने मेरे नाम पर अन्याय किया?" अधिकारी कांप गया। सच सामने आ चुका था। न्याय। अकबर ने उसी समय उसे पद से हटा दिया और सजा सुनाई। किसान को उसकी जमीन लौटा दी गई। सबसे बड़ी परीक्षा। अकबर ने फिर बीरबल से पूछा, "अगर ये अन्याय सच में मेरे आदेश से होता तो क्या तुम मेरा भी विरोध करते?" बीरबल ने बिना झिझक कहा, "जहां पनाह, अगर अन्याय आपका होता तो मैं सत्य का साथ देता, न कि सिंहासन का।" पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर की स्वीकारोक्ति। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। "आज मुझे समझ आया कि सच्चा मित्र वही होता है जो राजा को भी आईना दिखा सके। बीरबल, तुम सिर्फ मेरे दरबारी नहीं, मेरी अंतरात्मा हो।" कहानी की सीख। सत्ता से बड़ा सत्य होता है। सच्चा मित्र वही है जो गलत पर चुप न रहे। न्याय तभी जीवित रहता है जब भय नहीं होता। नैतिक शिक्षा। मोरल। जहां डर होता है वहां न्याय मर जाता है, और जहां सच बोलने का साहस होता है वहां राजा भी महान बनता है। अकबर, बीरबल और न्याय की आखिरी सीमा। जब बादशाह की जिद, सत्ता और सच आमने सामने खड़े हो गए। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन असाधारण रूप से भरा हुआ था। दूर दराज से आए सामंत, सूबेदार, विद्वान और सेनापति अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। आम दिनों की तरह हंसी मजाक या कविताओं की गूंज नहीं थी। वातावरण में एक अनकहा भय तैर रहा था। दरबारियों को पता था, आज बादशाह अकबर किसी गहरी उलझन में है। जब शाही नगाड़े बजे और अकबर दरबार में प्रविष्ट हुए तो सबने एक साथ सिर झुका दिए। अकबर सिंहासन पर बैठे, लेकिन उनकी आंखें आज सिंहासन से अधिक लोगों के चेहरों को पढ़ रही थी। बीरबल, जो अकबर के सबसे निकट बैठता था, ये भाप चुका था कि आज कोई साधारण दिन नहीं है। अकबर की बेचैनी। अकबर ने भारी स्वर में कहा, "क्या कभी किसी ने सोचा है कि न्याय की भी कोई सीमा होती है?" दरबार में सन्नाटा छा गया। एक मंत्री बोला, "जहां पनाह, न्याय की कोई सीमा नहीं होती।" अकबर ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, "और अगर न्याय किसी निर्दोष को कुचल दे तो?" कोई उत्तर नहीं आया। अकबर की नजर बीरबल पर टिक गई। "बीरबल, तुम्हें क्या लगता है?" बीरबल ने शांत भाव से कहा, "जहां पनाह, न्याय अगर करुणा से खाली हो जाए तो वो भी अन्याय बन सकता है।" ये सुनते ही कुछ दरबारी असहज हो गए। अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, "आज मैं एक ऐसी परीक्षा लेना चाहता हूं जो सिर्फ तुम्हारी बुद्धि की नहीं बल्कि तुम्हारे साहस की भी परीक्षा होगी।" अजीब घोषणा। अकबर ने घोषणा की, "आज से 7 दिनों तक मैं स्वयं न्याय नहीं करूंगा। इस दौरान हर बड़ा निर्णय दरबार के मंत्री और बीरबल मिलकर करेंगे। लेकिन एक शर्त होगी।" दरबार चौंक गया। "अगर उस दौरान कोई ऐसा निर्णय हुआ जो मुझे गलत लगे तो उसका दंड उसी समय मिलेगा। यह शर्त खतरनाक थी। बीरबल समझ गया कि यह सत्ता और सत्य के बीच का संघर्ष होगा। पहला मामला, गरीब लोहार। अगले ही दिन एक गरीब लोहार दरबार में लाया गया। उस पर आरोप था कि उसने शाही अस्तबल से एक कीमती घोड़ा चुरा लिया। लोहार रोते हुए बोला, "महाराज, मैं निर्दोष हूं। मैंने कभी अस्तबल की ओर कदम भी नहीं रखा।" साक्ष्य के रूप में एक दरबारी गवाह खड़ा किया गया, जिसने कहा, "मैंने इसे रात में अस्तबल के पास देखा था।" मंत्रियों ने तुरंत फैसला सुना दिया, दोषी को कठोर दंड मिले। बीरबल ने बीच में हस्तक्षेप किया,
क्या किसी ने ये जांचा कि लोहार उस समय कहा था? मंत्री बोले, गवाह है, वही पर्याप्त है। बीरबल ने समय मांगा और जांच शुरू की। सच्चाई का सुराग। बीरबल ने पता लगाया कि जिस रात चोरी हुई उस रात लोहार अपने बीमार बच्चे के साथ वैद्य के घर था। कई लोग इसके साक्षी थे। अगले दिन दरबार में बीरबल ने सच्चाई रखी। मंत्री असहज हो गए। अकबर चुपचाप सब देख रहे थे। अंततः लोहार निर्दोष सिद्ध हुआ। अकबर ने कहा, पहली परीक्षा में तुम सफल हुए बीरबल। दूसरा मामला, धनवान साहूकार। कुछ दिनों बाद एक साहूकार पर आरोप लगा कि उसने गरीब किसानों से अत्यधिक कर वसूला। साहूकार बोला, यह सब कानून के अनुसार था। किसान रोते हुए बोले, कानून का नाम लेकर हमारी जिंदगी छीन ली गई। मंत्रियों ने कानून की किताबें खोल दी। बीरबल ने पूछा, क्या कानून इंसान से बड़ा है? किसी के पास उत्तर नहीं था। बीरबल ने फैसला सुनाया, कानून का उपयोग अगर अत्याचार के लिए हो तो उसका पुनर्मूल्यांकन जरूरी है। साहूकार को दंडित किया गया और किसानों को राहत मिली। अकबर का संदेह। अकबर अब बीरबल को ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर यही बुद्धि मेरे विरुद्ध खड़ी हो जाए तो क्या होगा? तीसरा और सबसे खतरनाक मामला। 7वें दिन एक ऐसा मामला आया जिसने पूरे दरबार को हिला दिया। आरोप था, एक आदेश के कारण एक गांव उजड़ गया। वो आदेश अकबर के नाम से जारी हुआ था। गांव वालों ने कहा, जहांपनाह, आपके आदेश से हमें जमीन छोड़नी पड़ी। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री बोले, अगर आदेश बादशाह का है तो इसमें प्रश्न कैसा? सबकी नजर बीरबल पर थी। बीरबल की सबसे बड़ी परीक्षा। अगर बीरबल सच का साथ देता तो वो सीधे अकबर के निर्णय पर प्रश्न उठा रहा था। अगर चुप रहता तो निर्दोषों का विनाश तय था। बीरबल ने गहरी सांस ली। जहांपनाह, अगर ये आदेश सच में आपका है और इससे निर्दोष पीड़ित हुए हैं तो ये निर्णय गलत है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर का क्रोध। अकबर खड़े हो गए। क्या तुम मेरे निर्णय पर प्रश्न उठा रहे हो? बीरबल ने सिर झुकाया, पर स्वर दृढ़ था। मैं आपके सिंहासन पर नहीं, अन्याय पर प्रश्न उठा रहा हूं। कुछ दरबारी कांप उठे। सच सामने आता है। जांच में पता चला कि वो आदेश अकबर के नाम पर जारी हुआ था, लेकिन असल में एक शक्तिशाली सूबेदार ने अपने लाभ के लिए ऐसा किया था। अकबर की आंखें भर आई। अंतिम निर्णय। अकबर ने उस सूबेदार को कठोर दंड दिया, गांव वालों को मुआवजा दिलवाया और बीरबल के सामने खड़े होकर कहा, आज मुझे समझ आया कि न्याय की आखिरी सीमा सिंहासन नहीं बल्कि सच होता है। अकबर की स्वीकारोक्ति। अगर मेरे दरबार में बीरबल जैसा साहसी व्यक्ति न होता तो मेरी सत्ता मुझे अंधा बना देती। अकबर ने पूरे दरबार के सामने बीरबल को प्रणाम किया। कहानी की सीख। सत्ता को सच की जरूरत होती है। बुद्धि बिना साहस के अधूरी है। सच्चा न्याय वही है जो निर्बल के साथ खड़ा हो। नैतिक शिक्षा। मोरल। जिस दिन राजा प्रश्नों से डरने लगे उस दिन समझो न्याय मरने लगा, और जिस दिन कोई बीरबल सच बोलने का साहस करे उस दिन राज्य सच में महान बनता है। अकबर, बीरबल और सत्य का सबसे कठिन निर्णय। जब बादशाह की सत्ता, जिद और इंसानियत आमने सामने खड़ी हो गई। फतेहपुर सीकरी का वो दिन इतिहास में दर्ज होने वाला था। सूरज अपनी पूरी गरिमा के साथ निकला था, लेकिन दरबार का वातावरण किसी तूफान से पहले की शांति जैसा लग रहा था। संगमरमर के स्तंभों के बीच खड़े सैनिकों के चेहरे सख्त थे और दरबारियों की आंखों में एक अनकहा डर तैर रहा था। आज बादशाह अकबर कोई साधारण निर्णय लेने नहीं आए थे। जब शाही नगाड़े गूंजे और अकबर सिंहासन पर विराजमान हुए तो पूरा दरबार एक साथ झुक गया। अकबर ने धीरे धीरे नजर घुमाई। वो केवल चेहरों को नहीं, नियतों को पढ़ रहे थे। बीरबल, जो वर्षों से अकबर के सबसे विश्वसनीय सलाहकार थे, ये समझ चुके थे कि आज बुद्धि से ज्यादा साहस की परीक्षा होने वाली है।
अकबर की बेचैनी और प्रश्न। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, मैं आज तुम सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर देना आसान नहीं है। पूरा दरबार शांत हो गया। अगर कानून सही हो, लेकिन उसका परिणाम गलत हो जाए, तो दोष किसका होगा? कानून का या उसे लागू करने वाले का? मंत्री एक दूसरे की ओर देखने लगे। एक बोला, जहांपनाह, कानून तो अंधा होता है। अकबर ने तुरंत पूछा, और अगर वही अंधापन किसी निर्दोष को कुचल दे? कोई उत्तर नहीं आया। अकबर की दृष्टि सीधे बीरबल पर जाकर ठहर गई। बीरबल, तुम बोलो। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, कानून तब तक पवित्र है जब तक उसमें करुणा और विवेक जीवित है। इनके बिना कानून भी हथियार बन जाता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की घोषणा। अकबर ने घोषणा की, आज से अगले 10 दिनों तक मैं स्वयं न्याय नहीं करूंगा। इन दिनों में हर बड़ा फैसला मेरे मंत्री और बीरबल मिलकर करेंगे। ये सुनते ही दरबार चौंक उठा। अकबर आगे बोले, लेकिन एक शर्त है। अगर इन दिनों में कोई ऐसा निर्णय लिया गया जो मुझे अन्यायपूर्ण लगे, तो उसका दंड उसी समय दिया जाएगा। ये शर्त किसी तलवार से कम नहीं थी। बीरबल समझ गए, ये परीक्षा केवल बुद्धि की नहीं, बल्कि सच बोलने की हिम्मत की है। पहला मामला, विधवा स्त्री का दर्द। दूसरे ही दिन एक विधवा स्त्री दरबार में लाई गई। उसका नाम था सावित्री। वो रोती हुई बोली, महाराज, मेरे पति की मृत्यु के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि अब इस घर पर मेरा कोई अधिकार नहीं। मंत्री बोले, कानून के अनुसार स्त्री का उस संपत्ति पर अधिकार सीमित है। बीरबल ने पूछा, क्या उस स्त्री की मेहनत, उसका जीवन, उसका बलिदान सीमित था? कोई उत्तर नहीं मिला। बीरबल ने फैसला दिया कि सावित्री को उसका अधिकार मिलेगा। कुछ मंत्री असहज हो गए। अकबर दूर से सब देख रहे थे, कुछ बोले नहीं। दूसरा मामला, अमीर व्यापारी और गरीब नाविक। कुछ दिनों बाद एक अमीर व्यापारी ने एक गरीब नाविक पर मुकदमा ठोक दिया। व्यापारी बोला, इस नाविक की गलती से मेरा माल नदी में डूब गया। नाविक कांपते हुए बोला, माल बहुत ज्यादा था, नाव का संतुलन बिगड़ गया। कानून व्यापारी के पक्ष में था। मंत्री बोले, नुकसान की भरपाई नाविक करेगा। बीरबल ने नदी किनारे जाकर जांच करवाई। पता चला व्यापारी ने लालच में तय सीमा से दोगुना माल लदवाया था। बीरबल ने निर्णय सुनाया, लालच की सजा नाविक क्यों भुगते? व्यापारी को दंड मिला। अकबर का बढ़ता संदेह। अकबर बीरबल को चुपचाप देख रहे थे। उन्हें महसूस होने लगा कि बीरबल कानून से ज्यादा इंसान को देखता है। अकबर के मन में एक प्रश्न उठने लगा, अगर ये बुद्धि कभी मेरे विरुद्ध चली जाए तो? तीसरा मामला, शाही कर और विद्रोह। एक पूरा गांव दरबार में लाया गया। उन पर आरोप था कि उन्होंने कर देने से मना कर दिया। गांव के मुखिया ने कहा, जहांपनाह, सूखा पड़ा है, बच्चों के पेट भरने को अनाज नहीं, कर कैसे दें? मंत्री बोले, कर न देना विद्रोह है। बीरबल ने पूछा, अगर कर देना मौत बन जाए तो क्या विद्रोह जिंदा रहने का नाम नहीं? बीरबल ने कर माफ करने का निर्णय लिया। कई दरबारी नाराज हो गए। अंतिम और सबसे खतरनाक मामला। 10वें दिन एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे दरबार को हिला दिया। एक गांव उजाड़ दिया गया था। कारण, एक शाही आदेश। आदेश पर मुहर थी अकबर की। गांव वालों ने रोते हुए कहा, जहांपनाह, आपके आदेश से हमारी जमीन छीन ली गई। पूरा दरबार सन्न रह गया। मंत्री बोले, बादशाह का आदेश अंतिम होता है। सबकी नजर बीरबल पर टिक गई। बीरबल का साहस। बीरबल ने गहरी सांस ली। जहांपनाह, अगर ये आदेश सच में आपका है और इससे निर्दोष उजड़े हैं, तो ये आदेश गलत है। दरबार में भूचाल आ गया। अकबर खड़े हो गए। क्या तुम मेरी सत्ता पर प्रश्न उठा रहे हो? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मैं सत्ता पर नहीं, अन्याय पर प्रश्न उठा रहा हूं। सच का खुलासा।
जांच में पता चला कि अकबर की अनुपस्थिति में एक शक्तिशाली सूबेदार ने अपने लाभ के लिए ये आदेश जारी करवाया था। अकबर की आंखें नम हो गई। अकबर का निर्णय। अकबर ने सूबेदार को कठोर दंड दिया, गांव को फिर से बसाने का आदेश दिया और बीरबल के सामने खड़े होकर कहा, आज अगर तुम न होते तो मेरी सत्ता मुझे अंधा बना देती। अकबर ने पूरे दरबार के सामने बीरबल को प्रणाम किया। अकबर की स्वीकारोक्ति। राजा वही महान नहीं जो राज करे, राजा वही महान है जो सच सुनने की हिम्मत रखे। कहानी की शिक्षा। कानून से ऊपर इंसानियत होती है। सच्चा मित्र वही है जो सत्ता को भी सच दिखा सके। बुद्धि बिना साहस अधूरी है। नैतिक संदेश। जिस दिन राजा सवालों से डरने लगे, समझो उस दिन न्याय मर गया। और जिस दिन कोई बीरबल सच बोल दे, उस दिन इतिहास बनता है। अकबर, बीरबल और सत्ता का सबसे बड़ा इम्तिहान। जब जिद, न्याय, लालच और सच आमने सामने खड़े हो गए, फतेहपुर सीकरी का शाही दरबार उस दिन असामान्य रूप से भरा हुआ था। दूर दूर से आए सूबेदार, सेनापति, व्यापारी, काजी और विद्वान अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। संगमरमर के विशाल स्तंभों के बीच एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी किसी बड़े निर्णय की प्रतीक्षा कर रही हो। जब शाही नगाड़े बजे और बादशाह अकबर दरबार में प्रवेश कर सिंहासन पर बैठे, तो पूरा दरबार एक साथ झुक गया। अकबर का चेहरा सामान्य दिनों जैसा नहीं था। उनकी आंखों में आज सत्ता का गर्व कम और एक गहरी उलझन अधिक थी। बीरबल, जो वर्षों से अकबर के सबसे विश्वसनीय मित्र और सलाहकार थे, ये भली भांति समझ चुके थे कि आज केवल बुद्धि नहीं, बल्कि साहस और सच की परीक्षा होने वाली है। अकबर का प्रश्न। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मैं आज तुम सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह प्रश्न आसान नहीं है और इसका उत्तर देने के लिए साहस चाहिए। दरबार में पूर्ण शांति छा गई। अगर कोई कानून पूरी तरह सही हो, लेकिन उसका परिणाम किसी निर्दोष की बर्बादी बन जाए, तो दोष किसका होगा? कानून का या उसे बनाने और लागू करने वाले का? कुछ दरबारी असहज हो गए। एक मंत्री बोला, जहांपनाह, कानून से बड़ा कुछ नहीं होता। अकबर ने तुरंत पूछा, और अगर वही कानून किसी भूखे बच्चे से उसका आखिरी निवाला छीन ले? कोई उत्तर नहीं आया। अकबर की दृष्टि सीधे बीरबल पर ठहर गई। बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल ने हाथ जोड़कर शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, कानून तब तक पवित्र है जब तक उसमें करुणा और विवेक जीवित है। जिस दिन कानून से इंसान गायब हो जाए, उस दिन न्याय मर जाता है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर की घोषणा। कुछ क्षण चुप रहने के बाद अकबर बोले, आज से अगले 15 दिनों तक मैं स्वयं कोई न्यायिक निर्णय नहीं करूंगा। इन दिनों में दरबार के सभी बड़े फैसले मंत्री और बीरबल मिलकर करेंगे। यह सुनकर दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। अकबर ने आगे कहा, लेकिन एक शर्त होगी। अगर इन 15 दिनों में कोई ऐसा निर्णय लिया गया जो मुझे अन्यायपूर्ण लगे, तो उसका दंड उसी समय दिया जाएगा। यह शर्त तलवार की तरह थी। बीरबल समझ गए, ये परीक्षा केवल उनकी बुद्धि की नहीं, बल्कि सच बोलने की हिम्मत की भी है। पहला मामला, अनाथ बालक। अगले ही दिन एक छोटा सा अनाथ बालक दरबार में लाया गया। उस पर आरोप था कि उसने शाही बगीचे से फल चुराए हैं। बालक कांपते हुए बोला, महाराज, मुझे बहुत भूख लगी थी। मंत्री बोले, चोरी कानूनन अपराध है। बीरबल ने पूछा, क्या किसी ने यह पूछा कि यह बच्चा भूखा क्यों था? पता चला कि बालक के माता पिता महामारी में मर चुके थे और उसे खाने को कुछ नहीं मिलता था। बीरबल ने निर्णय दिया, यह चोरी नहीं, भूख की चीख है। बालक को दंड नहीं, आश्रय और भोजन मिला। अकबर दूर से ये सब देख रहे थे। दूसरा मामला, विधवा और लालची रिश्तेदार। कुछ दिन बाद एक विधवा स्त्री दरबार में आई। उसका नाम था कमला। वो रोते हुए बोली, मेरे पति की मृत्यु के बाद मेरे रिश्तेदार मेरी जमीन हड़पना चाहते हैं।
रिश्तेदार बोले, कानून हमारे पक्ष में है। बीरबल ने पूछा, क्या कानून में यह भी लिखा है कि कमजोर का शोषण किया जाए? जांच में पता चला कि दस्तावेजों में हेरफेर की गई थी। बीरबल ने विधवा के पक्ष में फैसला सुनाया। तीसरा मामला, व्यापारी और किसान। एक अमीर व्यापारी ने गरीब किसान पर मुकदमा ठोक दिया। व्यापारी बोला, इस किसान ने समय पर अनाज नहीं दिया। किसान ने कहा, सूखा पड़ा था, फसल नष्ट हो गई। मंत्री बोले, अनुबंध तोड़ना अपराध है। बीरबल ने खेतों का निरीक्षण कराया। सच में सूखे ने फसल नष्ट कर दी थी। बीरबल ने कहा, प्रकृति की सजा इंसान क्यों भुगते? किसान को राहत मिली। अकबर का बढ़ता संदेह। अकबर अब समझने लगे थे कि बीरबल कानून से पहले इंसान को देखता है। उनके मन में एक डर जन्म लेने लगा। अगर कभी यही बुद्धि मेरे फैसलों पर प्रश्न उठा दे तो? चौथा मामला, शाही कर और भूखा गांव। एक पूरा गांव दरबार में पहुंचा। उन पर आरोप था कि उन्होंने कर देने से मना कर दिया। गांव के मुखिया ने कहा, जहां पनाह, सूखा और बीमारी से लोग मर रहे हैं। मंत्री बोले, कर न देना विद्रोह है। बीरबल ने प्रश्न किया, अगर कर देना मौत बन जाए तो क्या जीवित रहने की कोशिश विद्रोह है? कर माफ कर दिया गया। कई दरबारी नाराज हो गए। अंतिम और सबसे खतरनाक मामला, 15वें दिन एक ऐसा मामला आया जिसने पूरे दरबार को हिला दिया। एक समृद्ध गांव उजाड़ दिया गया था। कारण, एक शाही आदेश। आदेश पर मुहर थी अकबर की। गांव वाले रोते हुए बोले, जहां पनाह, आपके आदेश से हमारी जमीन छीन ली गई। पूरा दरबार सन्न रह गया। मंत्री बोले, बादशाह का आदेश अंतिम होता है। अब सबकी नजर बीरबल पर थी। बीरबल का सबसे बड़ा साहस। बीरबल ने गहरी सांस ली। जहां पनाह, अगर ये आदेश सच में आपका है और इससे निर्दोष उजड़े हैं, तो ये आदेश अन्यायपूर्ण है। दरबार में भूचाल आ गया। अकबर खड़े हो गए। क्या तुम मेरी सत्ता पर प्रश्न उठा रहे हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, मैं सत्ता पर नहीं, अन्याय पर प्रश्न उठा रहा हूं। सच का खुलासा, जांच में पता चला कि अकबर की अनुपस्थिति में एक शक्तिशाली सूबेदार ने अपने लाभ के लिए अकबर के नाम पर यह आदेश जारी करवाया था। अकबर की आंखें भर आई। अकबर का पश्चाताप और निर्णय। अकबर ने सूबेदार को कठोर दंड दिया, गांव को फिर से बसाने का आदेश दिया और बीरबल के सामने खड़े होकर कहा, आज अगर तुम न होते तो मेरी सत्ता मुझे अंधा बना देती। अकबर ने पूरे दरबार के सामने बीरबल को प्रणाम किया। अकबर की स्वीकारोक्ति, राजा वही महान नहीं जो शासन करे। राजा वही महान है जो सच सुनने की हिम्मत रखे। कहानी की शिक्षा, कानून से ऊपर इंसानियत होती है। सच्चा मित्र वही है जो सत्ता को भी सच दिखा सके। बुद्धि बिना साहस अधूरी है। न्याय तभी जीवित रहता है जब करुणा साथ हो। नैतिक संदेश, जिस दिन राजा सवालों से डरने लगे, समझो उस दिन न्याय मर गया। और जिस दिन कोई बीरबल सच बोल दे, उस दिन इतिहास अमर हो गया। अकबर, बीरबल और न्याय का सबसे अंधकारमय दिन, जब सत्ता, जिद, लालच और सच एक ही तराजू पर तौले गए। फतेहपुर सीकरी का शाही दरबार उस दिन किसी युद्ध भूमि से कम नहीं लग रहा था। हालांकि वहां न तलवारें खिंची थी, न ढालें टकरा रही थी, फिर भी हवा में तनाव तैर रहा था। संगमरमर के विशाल स्तंभ, सोने से जड़ा सिंहासन और रेशमी पर्दे, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन दरबारियों के चेहरों पर जो भय था वो असामान्य था। आज बादशाह अकबर कोई साधारण फैसला लेने नहीं आए थे। जब नगाड़ों की गंभीर गूंज के साथ अकबर दरबार में प्रविष्ट हुए तो पूरा सभागार एक साथ झुक गया। अकबर ने सिंहासन पर बैठते ही दरबार पर एक लंबी नजर डाली। उनकी आंखों में आज न विजय का गर्व था, न उत्सव की चमक, बल्कि एक भारी प्रश्न था जो उनके मन को भीतर से कचोट रहा था। बीरबल, जो वर्षों से अकबर के सबसे विश्वसनीय मित्र, सलाहकार और सच्चे आलोचक थे, ये तुरंत समझ गए
कि आज दरबार में बुद्धि से ज्यादा साहस की आवश्यकता पड़ेगी। अकबर का प्रश्न, न्याय या सत्ता? अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, आज मैं तुम सबसे एक प्रश्न पूछता हूं। यह प्रश्न मेरे साम्राज्य से भी बड़ा है। पूरा दरबार शांत हो गया। अगर न्याय करने वाला स्वयं गलत हो जाए तो उसे कौन रोकेगा? दरबारियों के खामोशी खामोशी फैल गई। कोई मंत्री आगे नहीं आया। कुछ क्षण बाद एक वरिष्ठ दरबारी बोला, जहांपनाह, राजा कभी गलत नहीं हो सकता। अकबर ने तीखी नजर से उसकी ओर देखा। और अगर राजा इंसान हो तो? उस दरबारी के शब्द वही जम गए। अकबर की दृष्टि बीरबल पर जा टिकी। बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, राजा अगर ये मान ले कि वो गलत नहीं हो सकता, उसी दिन से उसका न्याय मरने लगता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये वाक्य किसी तलवार की तरह था, तेज, सटीक और खतरनाक। अकबर की घोषणा। अकबर सिंहासन से थोड़ा आगे झुके। आज से अगले 20 दिनों तक मैं स्वयं कोई न्यायिक निर्णय नहीं करूंगा। इन दिनों में दरबार के सभी बड़े फैसले मंत्री और बीरबल मिलकर करेंगे। पूरा दरबार चौंक उठा। अकबर ने आगे कहा, लेकिन एक शर्त है। इन 20 दिनों में अगर कोई ऐसा निर्णय हुआ जो मुझे अन्यायपूर्ण लगे तो उसका दंड उसी समय दिया जाएगा। ये घोषणा सिर्फ आदेश नहीं थी, ये चेतावनी थी। बीरबल समझ गए कि ये परीक्षा केवल उनकी बुद्धि की नहीं, बल्कि सच बोलने की कीमत चुकाने की तैयारी की भी है। पहला मामला, भूख और चोरी। अगले ही दिन एक दुबला-पतला लड़का दरबार में लाया गया। उस पर आरोप था कि उसने शाही रसोई से रोटियां चुराई है। लड़का कांपते हुए बोला, महाराज, 3 दिन से कुछ खाया नहीं था। मंत्री बोले, चोरी अपराध है, चाहे कारण कुछ भी हो। बीरबल ने पूछा, क्या किसी ने यह पूछा कि यह बच्चा भूखा क्यों था? पता चला कि उसके माता पिता प्लेग में मर चुके थे और कोई सहारा नहीं था। बीरबल ने निर्णय दिया, यह अपराध नहीं, भूख की मजबूरी है। लड़के को दंड नहीं, आश्रय और शिक्षा मिली। अकबर दूर से ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। दूसरा मामला, विधवा और कागजी कानून। कुछ दिन बाद एक विधवा स्त्री दरबार में आई। उसका नाम था शारदा। उसने रोते हुए कहा, मेरे पति के मरते ही मेरे देवरों ने मुझे घर से निकाल दिया। देवर बोले, कानून हमारे पक्ष में है। बीरबल ने कागजात देखे और कहा, कानून अगर आंसू न देख सके तो वो पत्थर बन जाता है। जांच में कागजों में धोखाधड़ी पाई गई। शारदा को उसका अधिकार मिला। तीसरा मामला, साहूकार और किसान। एक साहूकार ने किसान पर मुकदमा किया कि उसने समय पर कर्ज नहीं चुकाया। किसान बोला, सूखा पड़ा, फसल नष्ट हो गई। मंत्री बोले, कर्ज कर्ज होता है। बीरबल ने पूछा, अगर प्रकृति ने ही सब छीन लिया तो इंसान क्या लौटाए? कर्ज माफ किया गया। अकबर का बढ़ता भय। अकबर अब बेचैन होने लगे थे। उन्हें लगने लगा कि बीरबल का न्याय लोगों के दिलों पर राज कर रहा है, कानून पर नहीं। उनके मन में एक खतरनाक प्रश्न उठने लगा, अगर कभी ये बुद्धि मेरे आदेशों पर उंगली उठा दे तो? चौथा मामला, कर और भूख। एक पूरा गांव दरबार में लाया गया। आरोप था कर न देना। गांव के मुखिया ने कहा, जहांपनाह, अनाज नहीं बचा। मंत्री बोले, कर न देना विद्रोह है। बीरबल ने पूछा, अगर कर देना मौत बन जाए तो जीवित रहना विद्रोह क्यों? कर माफ कर दिया गया। दरबार 2 हिस्सों में बंट गया। अंतिम और सबसे खतरनाक मामला। 20वें दिन वो मामला आया जिसने इतिहास बदल दिया। एक समृद्ध गांव उजाड़ दिया गया था। कारण, एक शाही आदेश। आदेश पर मुहर थी अकबर की। गांव वाले रोते हुए बोले, जहांपनाह, आपके आदेश से हमारी जमीन छीनी गई। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री बोले, बादशाह का आदेश अंतिम होता है। अब सबकी नजर बीरबल पर थी। बीरबल का सबसे बड़ा साहस। बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, जहांपनाह,
अगर ये आदेश सच में आपका है और इससे निर्दोष उजड़े हैं, तो ये आदेश अन्याय है। दरबार में भूचाल आ गया। अकबर खड़े हो गए। क्या तुम मेरी सत्ता पर प्रश्न उठा रहे हो? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मैं सत्ता पर नहीं, अन्याय पर प्रश्न उठा रहा हूं। सच का उजाला। जांच में पता चला कि अकबर की अनुपस्थिति में एक शक्तिशाली सूबेदार ने अपने लाभ के लिए अकबर के नाम पर आदेश जारी किया था। अकबर की आंखें भर आई। अकबर का पश्चाताप। अकबर सिंहासन से उतर आए। आज मुझे समझ आया कि सत्ता अगर सवालों से डरे तो वो अत्याचार बन जाती है। उन्होंने सूबेदार को कठोर दंड दिया, गांव को फिर से बसाने का आदेश दिया और बीरबल के सामने झुककर कहा, तुम सिर्फ मेरे दरबारी नहीं, मेरी अंतरात्मा हो। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर की स्वीकारोक्ति। राजा वही नहीं जो हुक्म चलाए, राजा वही है जो सच सुन सके। कहानी की शिक्षा। न्याय बिना करुणा के क्रूर होता है। सच्चा मित्र वही है जो सत्ता को भी सच दिखा सके। जिद अगर विवेक से बड़ी हो जाए तो विनाश लाती है। इतिहास वही याद रखता है जो सच के साथ खड़ा होता है। नैतिक संदेश। जहां सत्ता सच से डरती है, वहां अंधकार जन्म लेता है, और जहां कोई बीरबल सच बोल देता है, वहां इतिहास रोशनी बन जाता है। अकबर, बीरबल और सत्ता की सबसे भयानक भूल। अकबर का प्रश्न, सत्ता या सच? कुछ क्षण तक दरबार पर नजर दौड़ाने के बाद अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मैं आज तुम सबके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं। यह प्रश्न केवल कानून या शासन से जुड़ा नहीं है, बल्कि आत्मा से जुड़ा है। पूरा दरबार शांत हो गया। अगर राजा स्वयं गलत निर्णय लेने लगे तो उसे कौन रोकेगा? और अगर उसे कोई रोकने की हिम्मत न करे तो क्या उस राज्य को न्यायप्रिय कहा जा सकता है? दरबारियों के चेहरे उतर गए। एक वरिष्ठ मंत्री बोला, जहां पनाह, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, वो गलत कैसे हो सकता है? अकबर ने तीखी नजर से उसकी ओर देखा। और अगर ईश्वर का प्रतिनिधि स्वयं को ईश्वर समझने लगे? मंत्री चुप हो गया। अकबर की दृष्टि अब सीधे बीरबल पर टिक गई। बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल ने हाथ जोड़कर शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, राजा तभी तक महान होता है जब तक वो स्वयं को इंसान समझता है। जिस दिन वो खुद को गलतियों से ऊपर मान लेता है, उसी दिन से उसका पतन शुरू हो जाता है। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। कई दरबारी असहज हो उठे। अकबर की घोषणा, न्याय की परीक्षा। अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, आज से अगले 21 दिनों तक मैं स्वयं कोई न्यायिक निर्णय नहीं करूंगा। इन दिनों में सभी बड़े मामलों का फैसला मेरे मंत्री और बीरबल मिलकर करेंगे। पूरा दरबार चौंक उठा। अकबर ने आगे कहा, लेकिन एक शर्त होगी। अगर इन दिनों में कोई ऐसा निर्णय लिया गया जो मुझे अन्यायपूर्ण लगे, तो उसका दंड उसी क्षण दिया जाएगा, चाहे वो निर्णय लेने वाला कितना ही बड़ा क्यों न हो। यह शर्त किसी तलवार की तरह हवा में लटक गई। बीरबल समझ गए, ये केवल एक आदेश नहीं, बल्कि एक खतरनाक परीक्षा है। पहला मामला, भूख की चोरी। अगले ही दिन एक दुबला-पतला किशोर दरबार में लाया गया। उस पर आरोप था कि उसने शाही भंडार से गेहूं चुराया है। लड़का कांपते हुए बोला, महाराज, मेरी मां बीमार है, 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला। मंत्री बोले, चोरी कानूनन अपराध है, दंड मिलना चाहिए। बीरबल ने पूछा, क्या किसी ने यह पूछा कि यह बच्चा चोरी क्यों कर रहा है? जांच में पता चला कि लड़के का पिता महामारी में मर चुका था और मां चलने फिरने में असमर्थ थी। बीरबल ने निर्णय सुनाया, यह चोरी नहीं, भूख की मजबूरी है। राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने कमजोर नागरिकों की रक्षा करे। लड़के को दंड नहीं, बल्कि भोजन, इलाज और शिक्षा दी गई। अकबर ये सब दूर से देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन मन में हलचल शुरू हो चुकी थी। दूसरा मामला, विधवा और लालची रिश्तेदार। कुछ दिनों बाद एक विधवा स्त्री, गंगा देवी, दरबार में आई। उसने रोते हुए कहा, मेरे पति के देहांत के बाद
मेरे देवर मेरी जमीन हड़पना चाहते हैं। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। देवर बोले, कानून हमारे पक्ष में है। औरत का संपत्ति पर अधिकार सीमित है। बीरबल ने दस्तावेज देखे और गहरी आवाज में कहा, कानून अगर आंसू न देख सके तो वो न्याय नहीं, पत्थर बन जाता है। जांच में पाया गया कि दस्तावेजों में धोखाधड़ी की गई थी। बीरबल ने विधवा के पक्ष में फैसला सुनाया और देवरों को दंडित किया। कुछ दरबारी बुदबुदाने लगे। तीसरा मामला, साहूकार और किसान। एक साहूकार ने किसान पर मुकदमा किया कि उसने समय पर कर्ज नहीं चुकाया। किसान बोला, जहां पनाह, सूखा पड़ा, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। मंत्री बोले, कर्ज कर्ज होता है, नियम सबके लिए समान है। बीरबल ने प्रश्न किया, अगर प्रकृति ने ही सब छीन लिया तो इंसान कहां से चुकाए? जांच में सूखे की पुष्टि हुई। बीरबल ने कर्ज माफ कर दिया और साहूकार को चेतावनी दी। अकबर का बढ़ता संदेह। इन फैसलों से जनता में बीरबल की प्रशंसा बढ़ने लगी। लोग कहने लगे, अब दरबार में इंसाफ मिलता है। ये बातें अकबर तक भी पहुंची। उनके मन में एक डर पनपने लगा, अगर यही बुद्धि कभी मेरे आदेशों पर सवाल उठा दे तो क्या होगा? चौथा मामला, कर और भूख से जूझता गांव। एक पूरा गांव दरबार में लाया गया। आरोप था राजकीय कर न देना। गांव के मुखिया ने कहा, जहां पनाह, लगातार सूखे और बीमारी से लोग मर रहे हैं, कर देने को कुछ बचा ही नहीं। मंत्री बोले, कर न देना विद्रोह है। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, अगर कर देना मौत बन जाए तो क्या जीवित रहने की कोशिश विद्रोह कहलाएगी? कर माफ कर दिया गया। कुछ दरबारी अकबर की ओर देखने लगे। अंतिम और सबसे खतरनाक मामला। 21वें दिन वो मामला आया जिसने पूरे साम्राज्य को हिला दिया। एक समृद्ध गांव को उजाड़ दिया गया था। कारण, एक शाही आदेश। आदेश पर मुहर थी, बादशाह अकबर की। गांव के लोग रोते बिलखते दरबार में खड़े थे। जहां पनाह, आपके आदेश से हमारी जमीन छीन ली गई, हमारे घर जला दिए गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री बोले, बादशाह का आदेश अंतिम होता है, इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। सभी की निगाहें बीरबल पर टिक गई। बीरबल का सबसे बड़ा साहस। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, जहां पनाह, अगर ये आदेश सच में आपका है और इससे निर्दोष उजड़े हैं तो ये आदेश अन्यायपूर्ण है। पूरा दरबार हिल गया। अकबर सिंहासन से खड़े हो गए। क्या तुम मेरी सत्ता पर प्रश्न उठा रहे हो? बीरबल ने सिर झुकाकर लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं सत्ता पर नहीं, अन्याय पर प्रश्न उठा रहा हूं। सच का उजागर होना। जांच में पता चला कि अकबर की अनुपस्थिति में एक शक्तिशाली सूबेदार ने अपने निजी लाभ के लिए अकबर के नाम पर यह आदेश जारी किया था। अकबर का चेहरा पीला पड़ गया। अकबर का पश्चाताप और निर्णय। अकबर सिंहासन से उतर आए। आज मुझे समझ आया कि सत्ता अगर सवालों से डरे तो वो अत्याचार बन जाती है। उन्होंने सूबेदार को कठोर दंड दिया, गांव को फिर से बसाने का आदेश दिया और बीरबल के सामने झुककर कहा, तुम सिर्फ मेरे दरबारी नहीं, मेरी अंतरात्मा हो। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर की स्वीकारोक्ति। राजा वही महान नहीं जो हुक्म चलाए, राजा वही महान है जो सच सुनने का साहस रखे। कहानी की शिक्षा। न्याय बिना करुणा के क्रूर होता है। सत्ता को सच से डरना नहीं चाहिए। सच्चा मित्र वही है जो राजा को भी आईना दिखा सके। जिद अगर विवेक से बड़ी हो जाए तो विनाश निश्चित है। नैतिक संदेश। जहां सत्ता सच को कुचलने लगे वहां अंधकार फैलता है, और जहां कोई बीरबल सच बोल दे वहां इतिहास उजाले में बदल जाता है। अकबर, बीरबल और न्याय की वह रात जो इतिहास बन गई, जब सत्ता की जिद, इंसानियत की पुकार और सच की आवाज आमने सामने खड़ी हो गई। कारण साफ था। आज बादशाह अकबर स्वयं अपने भीतर उठे एक प्रश्न का उत्तर खोजने आए थे। जब शाही नगाड़ों की गूंज पूरे सभागार में फैल गई
और अकबर दरबार में प्रवेश कर सिंहासन पर बैठे तो सबने एक साथ सिर झुका दिए। अकबर ने नजर उठाकर दरबार की ओर देखा। उनकी आंखों में सत्ता का तेज था, लेकिन उसके पीछे एक अदृश्य बोझ भी था। एक ऐसा बोझ जो सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो वर्षों से हजारों फैसलों की जिम्मेदारी ढो रहा हो। बीरबल, जो अकबर के सबसे विश्वसनीय मित्र, सलाहकार और कभी कभी आलोचक भी थे, ये समझ चुके थे कि आज का दिन साधारण नहीं है। अकबर का प्रश्न, क्या राजा गलत हो सकता है? अकबर ने गहरी आवाज में कहा, आज मैं तुम सबके सामने एक प्रश्न रखता हूं। यह प्रश्न न कानून का है, न सत्ता का। यह प्रश्न आत्मा का है। पूरा दरबार निःशब्द हो गया। अगर राजा का आदेश ही अन्याय बन जाए तो उसे कौन रोकेगा? और अगर कोई उसे रोकने का साहस न करे तो क्या उस राज्य को न्यायप्रिय कहा जा सकता है? दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन कोई आगे नहीं आया। कुछ देर बाद एक वरिष्ठ मंत्री बोला, जहां पनाह, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। उसके आदेश पर प्रश्न करना विद्रोह है। अकबर ने तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा। और अगर वही प्रतिनिधि खुद को ईश्वर समझने लगे? मंत्री चुप हो गया। अब अकबर की दृष्टि सीधे बीरबल पर टिक गई। बीरबल, तुम बोलो। बीरबल ने हाथ जोड़कर शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, जहां पनाह, राजा तभी तक महान होता है जब तक वो स्वयं को इंसान समझता है। जिस दिन वो खुद को गलतियों से ऊपर मान लेता है, उसी दिन से न्याय मरने लगता है। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी असहज हो उठे, कुछ ने सिर झुका लिया। अकबर की घोषणा, न्याय की कठोर परीक्षा। कुछ क्षण चुप रहने के बाद अकबर बोले, आज से अगले 25 दिनों तक मैं स्वयं कोई न्यायिक निर्णय नहीं करूंगा। इन दिनों में सभी बड़े मामलों का फैसला मंत्री और बीरबल मिलकर करेंगे। दरबार में खुसर पुसर फैल गई। अकबर ने आगे कहा, लेकिन एक शर्त होगी। इन 25 दिनों में अगर कोई ऐसा निर्णय लिया गया जो मुझे अन्यायपूर्ण लगे तो उसका दंड उसी क्षण दिया जाएगा, चाहे वो निर्णय लेने वाला कितना ही बड़ा क्यों न हो। यह शर्त किसी नंगी तलवार की तरह हवा में लटक गई। बीरबल समझ गए, ये परीक्षा सिर्फ उनकी बुद्धि की नहीं, बल्कि सच बोलने की कीमत चुकाने की भी है। पहला मामला, भूख और अपराध। अगले ही दिन एक दुबला-पतला किशोर दरबार में लाया गया। उस पर आरोप था कि उसने शाही भंडार से अनाज चुराया है। लड़का कांपते हुए बोला, महाराज, मेरी मां बीमार है। 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला। मंत्री बोले, चोरी कानूनन अपराध है। बीरबल ने पूछा, क्या किसी ने ये पूछा कि ये बच्चा चोरी क्यों कर रहा है? जांच में पता चला कि उसके पिता महामारी में मर चुके थे और मां चलने फिरने में असमर्थ थी। बीरबल ने निर्णय सुनाया, ये चोरी नहीं, भूख की पुकार है। राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने सबसे कमजोर नागरिक की रक्षा करे। लड़के को दंड नहीं, बल्कि भोजन, इलाज और शिक्षा दी गई। अकबर दूर से ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनके भीतर कुछ हिलने लगा था। दूसरा मामला, विधवा और कागजी कानून। कुछ दिनों बाद एक विधवा स्त्री, रुक्मिणी, दरबार में आई। वो रोते हुए बोली, मेरे पति के देहांत के बाद मेरे रिश्तेदार मेरी जमीन हड़पना चाहते हैं। रिश्तेदार बोले, कानून हमारे पक्ष में है। बीरबल ने दस्तावेज देखे और कहा, कानून अगर आंसू न देख सके तो वो न्याय नहीं, पत्थर बन जाता है। जांच में कागजों में हेरफेर पाई गई। रुक्मिणी को उसका अधिकार मिला और दोषियों को दंड दिया गया। तीसरा मामला, साहूकार, किसान और सूखा। एक साहूकार ने किसान पर मुकदमा किया कि उसने समय पर कर्ज नहीं चुकाया। किसान बोला, जहां पनाह, सूखा पड़ा, फसल नष्ट हो गई। मंत्री बोले, कर्ज कर्ज होता है। बीरबल ने पूछा, अगर प्रकृति ने ही सब छीन लिया तो इंसान कहां से लौटाए? जांच में सूखे की पुष्टि हुई। कर्ज माफ कर दिया गया। अकबर के मन में उठता डर। इन फैसलों से जनता में बीरबल की प्रशंसा बढ़ने लगी। लोग कहने लगे,
अब दरबार में सचमुच इंसाफ होता है। ये बातें अकबर तक भी पहुंची। उनके मन में एक भय जन्म लेने लगा। अगर यही बुद्धि कभी मेरे आदेशों पर उंगली उठा दे तो क्या होगा? चौथा मामला कर और भूखा गांव। एक पूरा गांव दरबार में लाया गया। आरोप था कर न देना। गांव के मुखिया ने कहा, जहां पनाह, सूखा और बीमारी से लोग मर रहे हैं। मंत्री बोले, कर न देना विद्रोह है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, अगर कर देना मौत बन जाए तो जीवित रहने की कोशिश विद्रोह नहीं, मजबूरी होती है। कर माफ कर दिया गया। दरबार दो हिस्सों में बंट गया। अंतिम और सबसे खतरनाक मामला। 25वें दिन वो मामला आया जिसने पूरे साम्राज्य को हिला दिया। एक समृद्ध गांव उजाड़ दिया गया था। कारण एक शाही आदेश। आदेश पर मुहर थी अकबर की। गांव के लोग रोते बिलखते दरबार में खड़े थे। जहां पनाह, आपके आदेश से हमारी जमीन छीनी गई, हमारे घर जला दिए गए। पूरा दरबार सन्न रह गया। मंत्री बोले, बादशाह का आदेश अंतिम होता है। अब सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई। बीरबल का सबसे बड़ा साहस। बीरबल ने गहरी सांस ली। जहां पनाह, अगर ये आदेश सच में आपका है और इससे निर्दोष उजड़े हैं तो ये आदेश अन्याय है। दरबार में भूचाल आ गया। अकबर सिंहासन से खड़े हो गए। क्या तुम मेरी सत्ता पर प्रश्न उठा रहे हो? बीरबल ने सिर झुकाकर लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं सत्ता पर नहीं, अन्याय पर प्रश्न उठा रहा हूं। सच का उजागर होना। जांच में पता चला कि अकबर की अनुपस्थिति में एक शक्तिशाली सूबेदार ने अपने लाभ के लिए अकबर के नाम पर यह आदेश जारी किया था। अकबर का चेहरा पीला पड़ गया। अकबर का पश्चाताप। अकबर सिंहासन से उतर आए। आज मुझे समझ आया कि सत्ता अगर सवालों से डरे तो वो अत्याचार बन जाती है। उन्होंने सूबेदार को कठोर दंड दिया, गांव को फिर से बसाने का आदेश दिया और बीरबल के सामने झुककर कहा, तुम सिर्फ मेरे दरबारी नहीं, मेरी अंतरात्मा हो। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर की स्वीकारोक्ति। राजा वही नहीं जो हुक्म चलाए, राजा वही है जो सच सुनने का साहस रखे। कहानी की शिक्षा। न्याय बिना करुणा के क्रूर हो जाता है। सत्ता को सच से डरना नहीं चाहिए। सच्चा मित्र वही है जो राजा को भी आईना दिखा सके। जिद अगर विवेक से बड़ी हो जाए तो विनाश तय है। नैतिक संदेश। जहां सत्ता सच को कुचलने लगे वहां अंधकार फैलता है, और जहां कोई बीरबल सच बोल दे वहां इतिहास उजाले में बदल जाता है। अकबर, बीरबल और सच का तराजू। जब एक राजा की परीक्षा और एक मंत्री की बुद्धि ने इतिहास बदल दिया। अकबर का प्रश्न। अकबर ने दरबार की ओर देखकर कहा, आज मैं सिर्फ बादशाह बनकर नहीं, एक इंसान बनकर प्रश्न करना चाहता हूं। बताओ, अगर न्याय देर से मिले तो क्या वह न्याय कहलाता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, देर से मिला न्याय भी न्याय ही होता है। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, देर से मिला न्याय अक्सर कब्र पर फूल चढ़ाने जैसा होता है। अकबर ने गहरी नजर से बीरबल को देखा। तो आज हम देखेंगे कि दरबार सचमुच न्याय दे सकता है या नहीं। पहला मामला, किसान की फरियाद। पहला मामला एक वृद्ध किसान का था। वो लाठी के सहारे खड़ा था। जहां पनाह, वो बोला, मेरी जमीन पर जमींदार ने जबरन कब्जा कर लिया है। मैं 5 साल से दरबार के चक्कर काट रहा हूं। जमींदार बोला, सब कागज मेरे पास है। मंत्री बोले, कानून कागज देखता है। बीरबल ने पूछा, और इंसान क्या देखता है? जांच में पता चला कि जमींदार ने रिश्वत देकर कागज बदलवाए थे। निर्णय किसान के पक्ष में गया। अकबर ने पहली बार हल्के से सिर हिलाया। दूसरा मामला, व्यापारी की चालाकी। एक धनी व्यापारी ने अपने नौकर पर चोरी का आरोप लगाया। नौकर बोला, महाराज, मैंने कुछ नहीं चुराया। व्यापारी बोला, ये झूठ बोल रहा है। बीरबल ने दोनों को अलग अलग बुलाया। फिर एक तराजू मंगवाया। उन्होंने व्यापारी से कहा,
जो सामान चोरी हुआ है उसका वजन बताओ। नौकर से कहा, तुम हाथ आगे बढ़ाओ। कुछ देर में सच्चाई सामने आ गई। व्यापारी ने झूठा आरोप लगाया था। अकबर बोले, बीरबल, तुमने बिना मारपीट के सच निकलवा लिया। तीसरा मामला मां और बेटा। एक मां अपने बेटे को लेकर आई। उस पर चोरी का आरोप था। मां रोते हुए बोली, मेरा बेटा भूखा था। बीरबल ने पूछा, भूख ने चोरी करवाई या लालच ने? जांच में पता चला कि लड़का कई दिनों से भूखा था। बीरबल बोले, राज्य की जिम्मेदारी है कि कोई भूखा न सोए। लड़के को दंड नहीं, शिक्षा और भोजन दिया गया। दरबार में बढ़ती बेचैनी। लगातार ऐसे फैसलों से कुछ दरबारी असंतुष्ट हो गए। उन्हें लगने लगा कि बीरबल कानून से ज्यादा दिल की सुन रहा है। एक मंत्री ने अकबर से कहा, जहांपनाह, ये नरमी भविष्य में समस्या बनेगी। अकबर बोले, और कठोरता क्या हमेशा समाधान रही है? चौथा मामला विधवा और कर। एक विधवा स्त्री कर न भर पाने के आरोप में लाई गई। वो बोली, मेरे पति की मृत्यु के बाद घर में कुछ नहीं बचा। मंत्री बोले, कानून सबके लिए समान है। बीरबल ने कहा, समानता का अर्थ ये नहीं कि दुख को न देखा जाए। कर माफ कर दिया गया। अकबर की परीक्षा। अकबर ने अचानक घोषणा की, आज एक ऐसा मामला आएगा जिसमें बीरबल की बुद्धि की असली परीक्षा होगी। दरबार चौंक गया। अंतिम मामला, शाही आदेश। एक गांव उजड़ चुका था। आदेश था, राज्य विस्तार के लिए जमीन खाली की जाए। गांव वाले बोले, ये आदेश अकबर के नाम से था। अकबर चुप रहे। मंत्री बोले, राजा का आदेश सर्वोपरि है। बीरबल ने साहस करके कहा, अगर आदेश से निर्दोष उजड़े तो उस पर प्रश्न होना चाहिए। दरबार में खलबली मच गई। सच सामने आया। जांच में पता चला कि अकबर के नाम पर झूठा आदेश जारी किया गया था। अकबर क्रोधित हो उठे। दोषी अधिकारी को दंड मिला। गांव फिर से बसाया गया। अकबर का स्वीकार। अकबर सिंहासन से उतर आए। आज मैंने जाना कि राजा को सबसे पहले अपने फैसलों पर शक करना सीखना चाहिए। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम मेरे मंत्री नहीं, मेरी अंतरात्मा हो। कहानी की सीख। न्याय केवल कानून नहीं, संवेदना भी है। सत्ता बिना प्रश्न के अंधी हो जाती है। सच्चा सलाहकार वही है जो डर के बिना सच बोले।